श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, संपत्ति कितने प्रकार की होती है और हम संपत्ति को कमा करके किस प्रकार से समृद्ध बने जिससे हमारे जीवन में दुखों का प्रवेश न हो। संपत्ति कई प्रकार की होती है। धन दौलत संपत्ति है, जमीन जायदाद संपत्ति है, साधन संपत्ति है, स्वास्थ्य संपत्ति है, चरित्र संपत्ति है, प्रेम संपत्ति है, भावना की मिठास संपत्ति है, विवेक संपत्ति है, प्रसन्नता संपत्ति है, शांति संपत्ति है, सद्भाव संपत्ति है, अपनत्व संपत्ति है। इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाए तो हमारे जीवन में दुख का प्रवेश हो जाता है। इस एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। मकान बहुत बढ़िया है किसी का, वैभवपूर्ण तरीके से बना है, सारे सुख हैं, सारे साधन है उसमें, बड़ी स्वच्छता है, बड़ा आकर्षक है वो। हम वहां जाएं और उन लोगों के हृदय में प्रेम न हो हमारे प्रति, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। हमारे जीवन में आज क्या हुआ है कि हमने संपत्ति केवल बाहरी चीजों को मान लिया है। हम पैसे के ढेर पर बैठ गए हैं, साधनों के ढेर पर बैठ गए हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है? क्या आनंद, प्रसन्नता और शांति हमारे जीवन में उपलब्ध हो गई है? इस तनाव में, पैसे के कमाने के तनाव में हमने स्वास्थ्य खो दिया, हमने प्रेम खो दिया। देखिए, प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति जीवन में नहीं होती। स्वार्थ एक ऐसा साधन है, ऐसी दरिद्रता है कि अगर वो बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो हमें ऐसा दरिद्र बना देता है कि हम कभी तृप्त ही नहीं हो सकते। उसका निवारण प्रेम से होता है। जैसे ही हमारे जीवन में प्रेम आता है तो हमारे हृदय में संपन्नता आ जाती है, देने का मन होने लगता है, सुख हम बांट देते हैं दूसरों को, अपना प्रेम बांट देते हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है ये देखने लगते हैं। स्नेह और अपनत्व जिस घर में न हो वो घर शांति से रहेगा क्या? अगर विवेक नहीं है, संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं है, संबंधों में पवित्रता नहीं है, हमारे जो रिश्ते हैं अगर उनमें पवित्रता न रह जाए तो क्या हमारा जीवन सुखी हो सकता है? देखिए, धर्म ये कहता है कि आप कितनी बार नहाते हैं, कितना मंदिर जाते हैं, कितना तिलक लगाते हैं, इससे धर्म का कोई बड़ा लेना देना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है उसका अंतःकरण की स्वच्छता, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शांति। तो हमें धन कमाना है, और धन इसलिए कमाना है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे। मानस में एक
सूत्र दिया गया है धन कमाने का, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो यह कहना चाहिए कि धन संपत्ति सबसे बड़ा सुख है, लेकिन क्या कहते हैं कि संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। क्यों? कि दरिद्रता को आप मिटाइए, बाहर की दरिद्रता को पुरुषार्थ से, लगन से, धैर्य से, विवेक से। जीवन में बाहरी संपत्ति की आवश्यकता है, लेकिन जब हम संत के पास बैठते हैं तो हमें वो ऐसी संपत्ति दे जाता है जो कभी खर्च ही नहीं होती, जो कभी कम ही नहीं होती। बाहर की संपत्ति तो कम हो जाती है, और अंदर की वो ऐसी संपत्ति दे जाता है, भक्ति मणि की, प्रेम की, कि वो कभी कम नहीं होती। आप देखिए, हमारे जीवन में अगर प्रेम न हो, वात्सल्य न हो, श्रद्धा न हो, तो परिवार कैसे एक दूसरे से जुड़ेगा? तो ये जो संपत्ति है ये होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम न होगा तो हम दे न पाएंगे, केवल इकट्ठा करने के लिए सोचेंगे। आप भगवान राम का उदाहरण देखिए। बाहर से क्या लगता है कि वो राज्य से निकाल दिए गए, यही लगता है। साधन सब समाप्त हो गए, अकेले गए। लेकिन आप उनका जीवन उठा करके देखिए, वो बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के गए, और जब लौटे तब बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के लौटे। जब वो अयोध्या से जा रहे हैं तो लोगों के अंतःकरण की सद्भावना, अंतःकरण का प्रेम, उनकी करुणा, वो सब हृदय में लेकर के गए। चित्रकूट में बैठते हैं तो जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। वो रोते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि अयोध्या में हमें बड़ा सुख था, बड़े साधन थे, तो वो सब छूट गए। किसकी याद करते हैं? वो संपत्ति से उदासीन है, पर लोगों के प्रेम से उदासीन नहीं है, सद्भावना से उदासीन नहीं है। जब भरत जी की प्रेम की याद करते हैं, स्नेह के अपनत्व की याद करते हैं, तो वो बार बार रोते हैं। तो जब वो चले तो लगता है सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन आप देखिए, उनके पास विवेक की संपत्ति है, उनके पास प्रेम की संपत्ति है, उनके पास सुचिता की संपत्ति है। तो क्या हुआ? मुनियों को जोड़ लिया, कोल की रातों को जोड़ लिया, वनवासियों को जोड़ लिया। किससे? प्रेम से जोड़ लिया। देखिए, प्रेम के कई प्रकार होते हैं। पिता प्रेम करता है अपने पुत्र से, उसमें वात्सल्य है और प्रेम है, लेकिन उसके प्रेम में कठोरता होती है। क्यों? कि उसके प्रेम में विवेक का मिश्रण होता है। वो पुत्र को कर्तव्य प्रधान बनाना चाहता है, तपस्वी बनाना चाहता है, योग्य बनाना चाहता है, विवेकी बनाना चाहता है, संघर्षशील बनाना चाहता है। तो उसमें प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम दूसरे प्रकार का है। माता के हृदय में भी प्रेम होता है पुत्र के प्रति, उसका प्रेम पिता के प्रेम से भिन्न है। उसमें विवेक नहीं है, उसमें ममता है। शाम को पुत्र कमा करके लौटेगा, मां कभी ना पूछेगी कि तुमने कितना कमाया, वो पूछेगी कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया दिन में, और अगर नहीं खाया तो वो दुखी हो जाएगी, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध करती है। तो उसका प्रेम दूसरे प्रकार का है।
इसी प्रकार से भगवान राम क्या करते हैं कि उनके जीवन में जो आदर है वो मुनियों को बांट देते हैं। जो श्रद्धा है, अयोध्या से क्या लेकर के गए हैं? श्रद्धा की संपत्ति। पिता के वचनों पर श्रद्धा करके जीवन के 14 वर्ष पिता की श्रद्धा के लिए दे दिए। आप देखें, चलते हैं तो जितने भी लोग हैं उनको अपनत्व से, स्नेह से, उदारता से, प्रेम से अपना बनाते जाते हैं। मुनियों को आदर बांट देते हैं और खोल की रातों को उनकी वाणी सुनते हैं। वो कहते हैं जाता तुम्हें अहेर खिलाओ और सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। तो पिता पुत्र जब कोई उल्टी सीधी बात करता है, छोटा पुत्र, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं यहां शिकार खेलने आया हूं, का मैं तो तपस्या करने आया हूं। तो उनके वचन सुन करके भी प्रसन्न होते। आगे चलते हैं तो गिद्धराज से मित्रता हो जाती है। वो पिता की भूमिका निभाते हैं। स्नेह और अपनत्व और प्रेम की ये जो पूंजी है, आगे चलते हैं तो बंदर और भालुओं से वही संपत्ति बांटते हुए चलते हैं। ये जो भौतिक संपत्ति है ये बांटने से कम हो जाती है। प्रेम की संपत्ति है, विवेक की संपत्ति है, सुचिता की संपत्ति है, ये बांटने से, खर्च करने से बढ़ती है। और अगर ये संपत्ति हमारे जीवन में नहीं है तो हम दुखी होंगे। बंदर और भालुओं से स्नेह और अपनत्व तो इस सीमा तक हो गया कि वो प्राण देने को तैयार है। आगे चल करके राक्षसों से भी स्नेह और अपनत्व की संपत्ति अर्जित की उन्होंने। लंका को जीता अवश्य, पर भौतिक संपत्ति देखने नहीं गए उसकी। विभीषण के स्नेह की संपत्ति उन्हें चाहिए। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अगर संपत्ति की कमी होगी तो हमारा जीवन उस क्षेत्र में दुखी हो जाएगा। देखिए, भगवान राम खाली हाथ गए थे अयोध्या से, और जब लौट करके आए तो पूरा जहाज भरा था, पुष्पक विमान पूरा भरा था। कौन थे वो लोग जिनको स्नेह और अपनत्व मिला? तो उस स्नेह और अपनत्व के बदले में वो प्राण निछावर करने को तैयार थे सब। और वो जब लौट करके आए तो उनमें संस्कार नहीं है, उन्हें व्यवहार का ज्ञान नहीं है, जंगल के रहने वाले हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उनको इतना स्नेह दिया कि गुरु वशिष्ठ उनके आदरणीय है। बंदरों को परिचय कराते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। इनकी कृपा से राक्षस मारे गए। तो ऐसा लगता है कि गुरु वशिष्ठ का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन जो गुरु वशिष्ठ को आदर प्राप्त है वही स्नेह बंदरों को प्राप्त है। क्या कहते हैं? ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, और भय समर सागर कहां बेरे। ये युद्ध में बेड़ा बन करके आ गए। गुरु तो जहाज चलाने वाले नाविक हैं, मल्लाह हैं, और ये जहाज हैं। और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बैठे बैठे इन दोनों ने मुझे युद्ध के जहाज में पार कर दिया। तो अब देखिए, स्नेह और आदर दोनों को मिलाकर के एक स्थान पर कर दिया। दोनों को एक ही स्थान है। गुरु को जो आदर से है, बंदरों को स्नेह से है। तो हम विचार करें कि हमारे जीवन में किस संपत्ति की कमी है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में उदारता नहीं है,
हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शास्त्रों में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है। इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके पास चाहे जो कुछ हो, लेकिन अगर आपका अंतःकरण प्रसन्नता नहीं महसूस कर रहा, आपके पास 100 गाड़ियां हैं, 10,000 करोड़ की संपत्ति है, सारे साधन हैं, लेकिन आप अगर दुखी हैं, उदास हैं, तनाव में हैं, आपको संपत्ति निरोगी बना दी या डॉक्टर के घर आप चक्कर काट रहे हैं, तो बाकी चीजें तो लोगों को दिखाई दें कि न दिखाई दें, लेकिन आपके अंतःकरण का अनुभव तो आपको दिखाई दे रहा है। आपको यदि लग रहा है कि ये सब पाकर के हमने शांति उपलब्ध कर ली है, प्रसन्नता प्राप्त कर ली है, लोगों का स्नेह हमें मिल गया है, लोगों का अपनत्व मिल गया है, हमारा हृदय प्रफुल्लित है और हम दूसरों को सुख देने में, शांति देने में, प्रसन्नता देने में समर्थ हैं क्या? हम दे पा रहे हैं, लोगों को तनाव दे पा रहे हैं कि प्रसन्नता दे पा रहे हैं? तो हम, आप देखिए, कैकेयी हैं, राजमाता हैं, दशरथ जी की प्रिया हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ? संपत्ति का लोभ पैदा हो गया, और लोभ पैदा हो गया, और केवल लोभ नहीं, हमारा लाभ हो पर दूसरे की हानि हो, ये वृत्ति आ गई, द्वेष आ गई, घृणा हो गई, क्रोध आ गया, भगवान राम को निकाल दिया। भरत जी आए, वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गद्दी स्वीकार कर। तो भरत जी ने कहा कि ये जो अयोध्या में दरिद्रता आ गई है, अब देखिए, बाहर से संपत्ति लेकर के भगवान राम नहीं गए, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई, सारे लोग अपने को अनाथ महसूस कर रहे हैं, सबके हृदय में जलन उठ रही है, और बिना भगवान को देखे ये जलन जाएगी नहीं। तो ये जो अयोध्या में दुख का प्रवेश हुआ, ये मुझे संपन्न बनाने के चक्कर में ही तो हुआ, मुझे राजा बनाने के चक्कर में ही तो हुआ। तो मुझे ऐसी संपत्ति न चाहिए जो लोगों के अंतःकरण में दुख की सृष्टि कर दे, अशांति की सृष्टि कर दे, कटुता की सृष्टि कर दे, घृणा की सृष्टि कर दे। तो भरत जी क्या करते हैं? भरत जी कहते हैं कि मेरा हृदय जल रहा है और मैं जाऊंगा और इस जलन को शांत करूंगा। चित्रकूट गए तो क्या लेकर के लौटे? प्रसन्नता लेकर के लौटे, शांति लेकर के लौटे, स्नेह लेकर के लौटे, आशीर्वाद लेकर के लौटे, कृपा लेकर के लौटे, दिव्यता लेकर के लौटे। तो जब उनके अंतःकरण में दिव्यता आ गई, प्रेम आ गया, आशीर्वाद मिल गया प्रभु का, कर्तव्य पालन कर रहे हैं, पर सारी प्रजा को जो संपत्ति बांट रहे हैं वो काहे की है? स्नेह की है, अपनत्व की है, उदारता की है। तो हम अपने जीवन में विचार करें कि हम बाहर की संपत्ति भी कमाएं, उसके लिए परिश्रम करें। एक भिखारी आता है हमारे दरवाजे पर, हम चाहे जितने संपन्न हो, उसे देने में हमें समस्या होती। आप जीवन में तब तक संतुलन नहीं ला सकते जब तक आपके जीवन में लेने में बड़ी प्रसन्नता होती है। हमको कोई हमें सम्मान दे, हम बड़े प्रसन्न, कोई हमें सुख दे, हम बड़े प्रसन्न, हमें कोई संपत्ति दे, हम बड़े प्रसन्न। लेकिन अगर हमें देना पड़े तो देने में हम प्रसन्न नहीं होते। तो हम देने में अगर प्रसन्न होने लगे
हम जिस प्रकार से चाहते हैं कि हमारे सुख के लिए दूसरे कष्ट उठाएं, अगर दूसरों के सुख के लिए हम कष्ट उठाने लगे, माता पिता क्या करते हैं? दूसरों के सुख के लिए कष्ट उठाते हैं, पुत्र की उन्नति के लिए, पुत्र के सुख के लिए, पुत्र के भविष्य के लिए अपना जीवन दांव में लगा देते हैं। तो ये जो उदारता आती है, ये जो स्नेह आता है, ये अपनत्व आता है, ये कैसे आता है? प्रेम से आता है। तो एक संपत्ति वो है बाहर की, उसे हम कमाएं। एक संपत्ति है प्रेम की, उससे हमारे जीवन में देने की वृत्ति आएगी, उदारता की वृत्ति आएगी, कष्ट उठाने की वृत्ति आएगी। एक संपत्ति है विवेक की, एक संपत्ति है सुचिता की, प्रसन्नता की। एक व्यक्ति जा रहा है, भिखारी ने कहा कि भैया हमें भोजन करा दो। उसने जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं। भिखारी का हाथ पकड़ा, कहा कि भैया पैसे नहीं है, नहीं हम आपको भोजन करा देते। भिखारी ने कहा कि बहुत लोगों ने हमें जीवन में दिया है, पर आपने जो दिया है वो लोगों ने नहीं दिया। क्या? कि आपने भैया कहा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्नेह दिया, मुझे प्यार दिया, इससे बढ़कर के तृप्ति मेरे जीवन में कभी मिली नहीं। तो आपके पास तमाम ऐसी संपत्ति है जिसे बांटने में कंजूसी न करिए। आपके पास वाणी की संपत्ति है, मीठा बोलिए। आपके पास प्रेम की संपत्ति है, जीवन में उदारता लाइए। आपके पास त्याग की संपत्ति है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की संपत्ति है, मनुष्यता को जोड़ने की संपत्ति है आपके अंदर। मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद पैदा न करिए। कैकेयी और मंथरा यही तो करती हैं। भरत जी क्या करते हैं? राष्ट्र को कैसे जोड़ते हैं? भगवान राम और भरत जी राष्ट्र को कैसे जोड़ते हैं? भेद नहीं पैदा करते वो भेद को मिटाने के लिए जाते हैं। कैकेयी ने जो भेद पैदा कर दिया है, रावण ने जो समाज में ऊंच नीच का भेद पैदा कर दिया है, शक्ति से, सामर्थ्य से, उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मिटा करके लोगों में बराबरी की संपत्ति बांट देते हैं, स्नेह की संपत्ति बांट देते हैं, और लोगों के जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। तो हम देखें कि हम संपत्ति कमाएं बाहरी, लेकिन कुछ संपत्तियां हैं हमारे अंदर जो कभी खर्च नहीं होती, जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ती जाएंगी। और विवेक की संपत्ति ही आ जाए कि हमारे जीवन में श्रद्धा आ जाए, भगवान से कहें कि हमारे जीवन में ऐसी संपत्ति दीजिए, ऐसा हमको संपन्न बनाइए कि जिसके पास हम बैठें वो आनंद, प्रसन्नता महसूस करे, और हम अगर उसके पास से उठ करके चले जाएं तो उसे खालीपन लगे। यही मनुष्य के जीवन की उपलब्धि है। और ये सारी संपत्तियां हम विवेक से, सुचिता से, मर्यादा से, अपने प्रयास से सब करने का प्रयास करें। और अगर इनमें कोई कमी दिखती है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समृद्ध बनाइए, जिससे हम लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति और उदारता बांट सकें। आप देखिए, केवट ने क्या कहा कि नाथ आज मैं काहे न पावा। उसे ईश्वर से भी नहीं लेना। हमारे अंदर क्या दरिद्रता है कि चाहे जो इकट्ठा हो जाए वो हमारे लिए कम है, लेकिन केवट क्या कहता है कि मुझे ईश्वर से भी न चाहिए। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ न चाहिए। भगवान ने दोबारा कहा कि मांग लो, प्रहलाद ने कहा कुछ न चाहिए। भगवान ने तिबारा कहा कि मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कुछ न चाहिए। फिर तिबारा उन्हें लगा, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कामना का बीज छिपा हुआ है, तो आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे अंदर से कामना का बीज नष्ट हो जाए, मुझे मांगने की वृत्ति ही चली जाए। तो जीवन में जब इतनी संपन्नता आ जाए कि हम किसी से सम्मान न मांगे, किसी से प्रेम न मांगे, किसी से वस्तु न मांगे, अपितु देने की स्थिति में आ जाए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।